शहीद अशफाक अल्लाह खान प्रणाली उद्यान में बुधवार की सुबह एक दुखद घटना घटी। यहां की सबसे चर्चित और लोगों की पसंदीदा 13 वर्षीय बाघिन मेलानी ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से वह लिवर और किडनी की गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी और पिछले 6 महीनों से चिड़ियाघर के अस्पताल में उसका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन आज सुबह उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टरों की पूरी टीम की कोशिश के बावजूद वह बच नहीं सकी। 2021 में लखनऊ से आई थी गोरखपुर की शान। मेलानी को वर्ष 2021 में लखनऊ चिड़ियाघर से गोरखपुर लाया गया था। गोरखपुर जू स्थापना के समय वह यहां की पहली बाघिन बनी और शुरुआत से ही बच्चों, युवाओं और परिवारों की पहली पसंद रही। उससे पहले उसे लखीमपुर खीरी के जंगलों से रेस्क्यू कर लखनऊ भेजा गया था। बीमारी से लंबी जंग, बर्ड फ्लू को मात दी थी। जनवरी 2025 में उसकी हालत बेहद खराब होने पर उसे अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट किया गया। कमजोर आंखें, कमजोर होती सेहत, और फिर मई 2025 में वह बर्ड फ्लू की चपेट में आ गई। करीब 1 महीने के विशेष इलाज के बाद वह बर्ड फ्लू से तो उभर गई, लेकिन उम्र और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के कारण उसके कई अंग धीरे धीरे जवाब देते चले गए। चिड़ियाघर प्रशासन का बयान। प्राणी उद्यान के उप निरीक्षक एवं पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने बताया, बढ़ती उम्र वजह बन रही थी, प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो चुकी थी। बरेली, अयोध्या और अन्य चिड़ियाघरों के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श दे रहे थे। चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर BC ब्रह्मा के निर्देशन में शाम को अस्पताल परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां चिड़ियाघर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेलानी को श्रद्धांजलि दी। पोस्टमार्टम के बाद मेलानी का अंतिम संस्कार भी संपन्न कराया गया। प्रशासन ने कहा, मेलानी सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, गोरखपुर जू की पहचान थी और उनकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। अभी जो बाघिन मिली, मैंने भी देखा था कुछ दिन पहले, तो उसका बर्ड फ्लू से अफेक्ट होकर के उसकी रिकवरी के बाद थोड़ा उसका डैमेज हो गया और एज भी है तो रिकवरी उस ढंग से नहीं हो पाया है। वी हैव ट्राइड, डॉक्टर्स ने काफ़ी दवाई खिला करके किया है, लेकिन उम्र के हिसाब से जो है उसका समय आ भी गया होगा, तो ठीक है, दुर्भाग्य तो है, लेकिन वो चली गई है। तो इसका पोस्टमार्टम कल करके हम लोग इसका इंटरनल ऑर्गन्स का जो है IVR बरेली को हम लोग आज भेज रहे हैं। अभी आगे चिड़ियाघर प्रशासन कौन और क्या एहतियात बरत रहा है इसको लेकर के? हम लोग सुबह 6:30 बजे एक राउंड, रात में एक राउंड और शाम को एक राउंड हम लोग जो है स्टाफ की ड्यूटी रोटेशन पे लगाते हैं। डॉक्टर्स का सुबह 10:30 बजे और शाम को 4 बजे राउंड्स में हम लोग जो है बेसिकली जो बड़े बड़े जानवर उस पर फोकस करके हम लोग राउंड्स लेकर के रिपोर्टिंग हमको व्हाट्सएप के ज़रिए से ये लोग मुझे रिपोर्टिंग करते हैं। अभी कल हमारी एक बाघिन थी मेलानी, उसकी मृत्यु हो गई है। और चूँकि मेलानी की उम्र भी ज़्यादा थी और शुरुआत में तो इसकी स्टोरी ये थी कि ये मेलानी के जंगलों से रेस्क्यू किया गया था इसको, और रेस्क्यू करके लखनऊ चिड़ियाघर में रखा गया था। फिर वहाँ से 2021 के जनवरी महीने में उसको गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया था। गोरखपुर चिड़ियाघर आने वाली वो पहली बाघिन थी और तब से वो जू के अंदर ही रहती थी, जैसे दर्शकों के लिए जो पैडाक है उसमें रहती थी वो। लेकिन पिछले 1 साल से लगभग उसकी स्थिति थोड़ी सी उम्र की अधिक होने की वजह से उसको चलने में और थोड़ा सा देखने में दिक्कत होने लगती थी, तो उसको हम लोगों ने अस्पताल में शिफ्ट कर रखा था। जब बर्ड फ्लू का प्रकोप हुआ था चिड़ियाघर में, तो वो बर्ड फ्लू से भी ग्रसित हो गई थी। तो चूँकि बहुत सारे वन्यजीव उसमें बीमार हुए बर्ड फ्लू की वजह से, उनमें से एक ये भी थी, कुछ की तो तत्काल मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो बचे हुए जानवर थे, जो लेपर्ड के बच्चे थे और ये बाघिन थी, तो इस बाघिन की मृत्यु कल हो गई है। और चूँकि इसके भी वही लक्षण, जैसे अंदर जो बर्ड फ्लू से तो निगेटिव हो गई थी, लेकिन पोस्ट डिजीज कॉम्प्लिकेशंस जो थे इसमें चल रहे थे, और उनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो पोस्टमार्टम में भी हम लोगों ने जो देखा, पूरी टीम ने जो पोस्टमार्टम किया, उसमें भी वो सब सारे लक्षण दिख रहे थे कि हाँ, इसके जो बर्ड फ्लू की वजह से जो प्रभाव उन जानवरों में जो दिखा था उस टाइम पे जो जिनकी मृत्यु हुई थी, उसी तरीके के अंदर पोस्टमार्टम रीजन्स इसमें भी थे। और विधिवत जाँच करने के लिए सैंपल को IVR भेजा जा रहा है और उसके बाद से पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, तो इसके ऊपर एक अध्ययन हो जाएगा कि मुख्य जो भी, वैसे तो अधिक उम्र और बर्ड फ्लू की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस थी वही एक कारण है जो हम लोग को समझ में आ रहा है। बाकी विधिवत जांच के लिए IVR भेजा जा रहा है।